राजधानी भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारी को बंदूक की नोक पर अगवा कर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक को छोड़ने के एवज में आरोपियों ने कारोबारी की पत्नी से 30 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपियों में ग्वालियर के एक आरक्षक भी शामिल है। कारोबारी को बैंकॉक घुमाने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गए। लौटकर आने के बाद इटावा में उसे बंधक बना लिया गया। कोलार पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपहरण, ब्लैकमेलिंग, मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। रुचा ने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर को पंकज परिहार बंजारी स्थित दफ्तर आया। उसने 10 करोड़ रुपए की मांग की। हमने रुपए देने से मना कर दिया तो पंकज ने बोला कि तुम्हारे और संजय के बीच की बात है, तुम लोग आपस में निपटा लेना। 22 अक्टूबर को पंकज मेरे पति को बैंकॉक घुमाने के लिए बोलकर अपने साथ ले गया। बैंकॉक से घूमकर आने के बाद 27 अक्टूबर को मेरे पति ने कॉल कर बताया कि पंकज के भतीजे अंकित परिहार की सगाई में ग्वालियर जा रहा हूँ। रात में पति से बात नहीं हुई, उनका मोबाइल बंद आ रहा था। हेमंत चौहान ने पति से बात कराई। अगले दिन पति के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उन्होंने बताया कि वे संजय, पंकज व अन्य लोगों के कब्जे में हैं। वे 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मुझे पंकज के गांव पिपरोली में बंधक बनाया है। मेरा नाम नितेश ठाकुर है। मेरे साथ अभी एक बड़ी घटना करी है कुछ ग्वालियर के लोगों ने। मेरे साथ यहीं पे भोपाल में कुछ षड्यंत्र रच के मुझे कहीं घुमाने के बहाने से एक पंकज परिहार ने मुझे लेके गए यहाँ से। उसके बाद वहाँ से इन लोगों ने सबने प्लानिंग करी। चूँकि मेरा प्रॉपर्टी का और बिल्डरशिप का काम है तो मेरे कुछ एक ज़मीन का मेरा भी सोल्ड आउट हुई थी, तो उसमें मुझे कुछ पैसे, उनको कुछ नॉलेज था कि कुछ पैसे आए होंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे साजिश के तहत मुरैना टोल से ग्वालियर के पहले ही मुझे वहाँ से किडनैप किया। उसमें 25-26 लोग थे और 4-5 गाड़ियों से मेरे पास आए, जिसमें पंकज परिहार मेरे साथ ऑलरेडी था। वो सबको लोकेशन दे रहा था। उसके बाद वहाँ से वो मुझे घोड़ापुर में ग्वालियर के एक होटल में मुझे ले गए, जहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी उन लोगों ने। मुझे 2 दिन तक बंधक बना के रखा। वहाँ से फिर लोकेशन चेंज करके वो मुझे भिंड के एक पन्ना होटल में ले गए। वहाँ पे भी मुझे 4-5 घंटे रखा। फिर वहाँ से मुझे पंकज परिहार के गाँव में पिपरौली गड़िया है, वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे मारपीट करी और काफ़ी देर तक मैं उनसे गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझसे 5 करोड़ रुपये की मांग करी। 5 करोड़ रुपये ना देने के बदले उन्होंने मेरी बीवी को बोला कि तुम्हारे पति को मैं मार देंगे, और मुझे बोला कि तुम्हारी बीवी और बच्चे के लिए वहाँ मेरा आदमी खड़े, वो भी मर जाएंगे। जैसे जैसे करके मेरी बीवी ने उनको कन्विंस किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चूँकि मेरा पति वहाँ पे। तो 30 लाख रुपये में उनकी डील हुई और 30 लाख रुपये नेगोशिएट करके उन्होंने फिर यहाँ पे संजय सिंह राजावत का एक भाई है, उसको 30 लाख रुपये मेरी वाइफ ने 28 तारीख की शाम को कोलार सदरम रोड पे, जिसका वीडियो मेरी बीवी ने बना लिया था। उसके बाद उसके जो मेन सरगना, बाद में मुझे मालूम चला कि पंकज परिहार जो हेमंत चौहान है वो पुलिस में था और पुलिस का आरक्षक है ऑलरेडी यहाँ पे भोपाल में, और वही अपने पूरे टोल में पूरे कार्ड दिखाते हुए और 2 नंबर की बंदूक मुझे अड़ा के मुझे साथ मतलब मारपीट करते हुए सब चीज़ें घटना कर रहा था। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जब मेरी सब चीज़ें बात हो चुकी, जब सब कुछ नेगोशिएट हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि बाकी के पैसे तो भोपाल जाके दे देना। फिर मैं भोपाल आया तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे फिर डराना धमकाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि 4 दिन तक ये FIR नहीं की तो उनके हौसले और बुलंद हुए। उस हौसले बुलंद में मुझे फिर से अड़ीबाजी करने लग गए, मेरे घर की रेकी करवाने लग गए, मुझे फ़ोन लगाने लग गए। इसलिए मैं डरा, शिष्टाचार से बात करी, मैंने हिम्मत करी। उसके बाद फिर मैंने कोलार थाने में जाकर आवेदन दिया, जिससे मेरी पुलिस ने अच्छी मदद करी और उनके ऊपर एक प्रकरण दर्ज करके मुझे आज न्याय दिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। सर, थाना कोलार क्षेत्र के अंदर एक अपहरण का मामला आया है, क्या पूरा मामला सर? हाँ, कल एक महिला आवेदिका द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके पति को बंधक बना के फिरौती के रूप में उससे कुछ रुपयों की मांग की गई थी, जो रुपए देने के बाद उसके पति को छोड़ दिया है। और कल वो घटना के करीब 15-20 दिन बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट की है, जिसमें अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। सर, फरियादी द्वारा क्या बताया गया, कहाँ ले गए थे, क्यों इसका अपहरण किया गया था? और उनका ये बताना है कि ये उसके पति प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनका साथ ही में इनके परिचित थे जो आरोपीगण हैं, और इनका एक साथ काम चलता था। बीच में उनके द्वारा कुछ रुपयों की इनसे मांग की गई थी और उसी को लेकर इनका विवाद था। बीच में ये उन्हीं के साथ, आरोपीगणों के साथ में ही जो पीड़ित पक्ष है ये विदेश यात्रा पे गया था। वहाँ से वापसी में उनके साथ ग्वालियर तरफ गए थे और जहाँ पे इसको बंधक बनाने की बात कही गई है। सर, कितने लोगों ने इनका अपहरण किया? अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ। उनके द्वारा 5 लोगों के नाम लिखाए गए हैं, जिसकी विवेचना की जा रही है। सर, राशि कितनी दी है इनको? 30 लाख रुपए राशि देना बता रहे हैं।